बैक टू जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला, जहां पर एक बड़ी जबरदस्त किस्म का पंजाब प्रीमियर लीग का आज पहला दिन। दोनों अंपायर इस वक्त ग्राउंड में मौजूद। यहां पे हम देखेंगे सेकेंड इनिंग्स ऑफ द सेकेंड मैच ऑफ द डे। गुजरांवाला टाइटंस ने आज कमांडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। उनके बॉलर्स की जितनी तारीफ की जाए कम है। दूसरी जानिब रहीम यार खान थंडर्स के बल्लेबाज ज्यादा क्रीज पर रुकने के मूड में आज नजर नहीं आए। आते गए और पवेलियन वापस लौटते गए। कुछ जल्दबाजी में नजर आए सुल्तान। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नजर आए। सिवाय उनके कप्तान के, जो थोड़ा वक्त जिन्होंने गुजारा क्रीज पर और अच्छी बैटिंग की, दूसरा कोई भी बल्लेबाज जो है वो ज्यादा वक्त गुजार नहीं पाया। टेम्परामेंट बिल्कुल नहीं था। तकनीकी खराबी भी नजर आई, मगर उनको अब बॉलिंग में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। अगर वो इस मैच को जीतना चाहते हैं, उन्हें स्ट्रेट अवे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। गुजरांवाला टाइटंस को पंजाब प्रीमियर लीग का अपना पहला मैच जीतने के लिए 91 रन दरकार हैं। सिर्फ 4.55 रन पर ओवर। इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए उनके लिए। खासी मुस्तनिद बैटिंग लाइनअप भी है गुजरांवाला के पास। जी, खास तौर पे इस कंडीशन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। गुजरांवाला की टीम है, यहाँ पे इनकी टीम में लोकल प्लेयर्स बहुत ज़्यादा हैं इनके लाइनअप में, तो इनको ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। टारगेट भी को बहुत बड़ा नहीं है। 91 रन्स इज क्वाइट गेटेबल। एब्सोल्युटली। और गुजरांवाले कप्तान ने बड़ा जबरदस्त रीड किया इस गेम को। इवन टॉस पे मोहम्मद तैयब मीनवाइल ओपन करेंगे गुजरांवाला टाइटंस के लिए। तो टॉस पे उन्होंने बता दिया था कि 120 रन से ज्यादा बनाने नहीं देंगे हम। और 120 क्या 100 रन भी अबूर नहीं करने दिए। जी हाँ, बिल्कुल अपनी बात पर पूरा उतरे। गुलफाम चीमा आए हैं, पहले हमें बॉलिंग करते हुए देखा, अब ओपनिंग बैटिंग भी करेंगे। और कुछ गुजरांवाला टाइटंस के प्लेयर्स से हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो गुलफाम चीमा की बैटिंग स्किल्स की बड़ी तारीफ कर रहे थे। मीनवाइल मोहम्मद अहमद रहीम यार थंडर्स के लिए बॉलिंग का आगाज करेंगे। इब्तिदाई में ही विकेट्स की जरूरत होगी रहीम यार थंडर्स को, वरना अगर अच्छा पावर प्ले लग गया गुजरांवाला टाइटंस के लिए तो ये मैच जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेफ्ट आर्म बॉलिंग ओवर। यहाँ खेल शुरू होने के लिए तैयार और पहला गेंद करेंगे फार एंड से। लेफ्ट आर्म ओवर प्ले। अच्छा बॉल जिसको स्ट्रेट ड्राइव किया है। सिंगल लिया, मुश्किल सिंगल था मगर उसको मुकम्मल किया तैयब ने। इसी किस्म की अप्रोच की जरूरत है गुजरांवाला टाइटंस के बैटर्स को, क्योंकि ज्यादा बड़ा टोटल नहीं है, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है उनको। और सुल्तान, ये दूसरा मैच हम विटनेस कर रहे हैं जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में, और अभी तक ज्यादा स्ट्राइक रोटेशन हमें नजर नहीं आई है। सिंगल्स और डबल्स इतने ज्यादा नजर नहीं आए हैं। बैटर्स को हमने ज्यादा ही जारे मिजाज देखा है। हर कोई चौके छक्कों की तगदौ में नजर आया है। और यहाँ पर टोटल ऐसा है कि संभल के खेल सकते हैं। गोल यही होना चाहिए कि यही दो बल्लेबाज नैया पार लगाएं गुजरांवाला टाइटंस की, ताकि कमांडिंग अंदाज में इस मैच को जीत सकें। जी बिल्कुल, कोशिश तो यही करनी चाहिए, मगर दूसरी जानिब रहीम यार खान के बॉलर्स, उन्हें भी अपना जोर लगाना होगा, क्योंकि बिल्कुल भी बड़ा टोटल नहीं है। यहाँ पे अटैकिंग क्रिकेट उन्हें भी खेलनी पड़ेगी। तो अहमद अपना पहला ओवर करते हुए, काफी तारीफ सुनी है अहमद की हमारे साथी कमेंटेटर ओकाड़ा से, जिनका ताल्लुक, उन्होंने अहमद के बारे में काफी अच्छे अल्फाज में गुफ्तगू की। He definitely looks the part। एक तो लेफ्ट आर्म पेसर हैं, ऊपर से अच्छी हाइट भी है उनकी। यूजुअली लेफ्ट आर्म पेसर्स को नई बॉल से मूवमेंट भी मिलता है।
देखते हैं हम अहमद इस पिच से क्या निकाल पाते हैं. लुक्स अ बिट नर्वस, बट बनता है जब आप 91 रन को डिफेंड कर रहे हो. जबरदस्त बॉलिंग, पोटेंशियल तो है अहमद में. जबरदस्त बॉलिंग, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया. गुलफाम चाह रहे थे अपने हाथ खोलना, मगर अहमद ने बिल्कुल भी मौका नहीं दिया. तो यहां पर इसी तरह की नपी तुली बॉलिंग इनको करना पड़ेगी और ऊपर से विकेट्स लेना पड़ेंगे. विकेट्स आर द की इफ दे वांट टू विन दिस. बिल्कुल इस चेस को आसान नहीं बनाना है रहीम यार खान थंडर्स को. मुश्किल करनी है, पैदा करनी है गुजरांवाला टाइटंस के लिए. विकेट्स लेती रहनी है, बैकफुट पर धकेलना है, प्रेशर एक्सर्ट करना है. उठाकर खेल दिया है. पहला छक्का गुजरांवाला टाइटंस के इनिंग्स का. जहां पर चाह रहे थे वहीं पर बॉल मिला और बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसको उठाकर खेलने में. पहला छक्का गुजरांवाला टाइटंस को. इतनी ज्यादा शॉर्ट थी नहीं ये डिलीवरी, इसके बावजूद आप देखिए कितनी जल्दी लेंथ को रीड किया गुलफाम ने यहां पर और कलाइयों का इस्तेमाल किया. यू कुडंट सी हिज शोल्डर्स मूविंग दैट मच, सिर्फ कलाइयों की मदद से एलिवेशन हासिल की. ब्रिलियंट शॉट्स था. Yeah, just saw a blink of Suhail Tanveer's sixes. सुहेल तनवीर जो कि सुपरस्टार है पाकिस्तान क्रिकेट के, वो इस तरह के छक्के लगाने के लिए मशहूर हैं. डाउन द लेग साइड 5 रन मिलेंगे. तो अहमद को अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बरकरार रखने की जरूरत है. इस बार मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाए अहमद. बॉल लेग स्टंप पे पिच हुई और जाती चली गई. Got big on Hamza Akbar as well. Couldn't reach it. But exactly what Rahim Yar Khan Thunders do not want here. 12 रन ऑलरेडी इस ओवर में आ चुके हैं. एक बार फिर से उठाकर खेला है. फुटवर्क ना होने के बराबर, मगर 1 रन जरूर मिल जाएगा. तो अगर थोड़ा सा सेंसिबली बॉल करें तो इनका विकेट मिल सकता है. बिल्कुल, क्योंकि गुलफाम की इंटेंशन हमें साफ नजर आ रही है. हर बॉल को स्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं. ये भी पूरी तरह से बल्ला चलाया था उन्होंने बगैर टांगों को हिलाए. दूसरी जानिब तैयब की हिकमत अमली देखनी होगी. 4 गेंदें हुई हैं अभी और 13 रन आ गए हैं. गुड स्टार्ट फॉर गुजरांवाला टाइटंस या. शॉट और वाइड जिसका भरपूर इस्तेमाल. ये लाइन नहीं है बॉल करने के लिए, ये आप बहुत आसानी से बाउंड्रीज दे रहे हैं. एक और गिफ्ट तैयब के लिए और भरपूर फायदा उठाया उन्होंने. एक बार फिर आप देखें ज्यादा जोर से स्लैश नहीं किया, बस टाइम किया बॉल को ओवर द हेड ऑफ पॉइंट इन कवर. बस यही करने की जरूरत है गुजरांवाला टाइटंस को. खासतौर पे बुरी डिलीवरीज को तो इसी तरह डिस्पैच करना है. जी हां, जिस तरह का आगाज किया है शायद बहुत जल्दी इस टोटल को हासिल कर लेंगे गुजरांवाला टाइटंस के बल्लेबाज. शॉर्ट बॉल जिसको पुल कर दिया है. फील्डर मौजूद है, 1 ही रन बन पाएगा. लकी रहे तैयब कि इतना अच्छी तरह से टाइम नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद था. बेहतर टाइम करते तो शायद सीधी उनके हाथ में जा सकती थी. आफ्टर 1 इट्स 18 विदाउट लॉस. पीछे जाएगी, मिडॉन पीछे टफ स्टार्ट था अहमद के लिए. सुल्तान एक यंग फास्ट बॉलर जो एक छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हैं, प्रेशर में नजर आए और फौरी स्पिनर को मुतारिफ कराया गया है दूसरे एंड से. जी हां, बिल्कुल फैसला करना था और उन्होंने फैसला किया. पहली बार इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं कि दूसरा ओवर जो है वो स्पिनर करेगा. तो अब देखना यह है कि फैज के पास क्या सलाहियत है, क्या क्वालिटी है
आया कि वो जल्दी विकेट्स लेने में कामयाब होते हैं या नहीं, स्लिप नहीं है, ये देखना पड़ेगा। उठाकर खेला है, फील्डर मौजूद है। एक टप्पा खाने के बाद फील्डर के हाथ में बॉल। देखा जाए तो अपॉलॉजीज फॉर दैट सुल्तान, देखा जाए तो आज रिवाइव डाली गुजरांवाला टाइटंस ने। आज पांचवा ओवर इनकी तरफ से स्पिनर ने कराया था। दूसरी जानिब दूसरा ही ओवर रहीम यार खान थंडर्स के बॉलर कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि दीगर टीम्स भी ये ही हिकमत अमली अपनाएंगे, क्योंकि इस पिच पर स्पिनर्स को काफी असिस्टेंस मिल रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये चौथी इनिंग्स है आज दिन की, और डेफिनेटली जिस तरह दिन प्रोसीड करता है स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिलती है। इसीलिए अनस ने 5 विकेटें हासिल की पहली इनिंग्स में, और साथ ही उनके साथी स्पिनर ने भी 2 विकेटें हासिल की। तो अब शायद रहीम यार खान के कप्तान भी यही सोच रहे हैं कि हमारे स्पिनर्स कारआमद साबित हो सकते हैं, और होंगे। एक स्पिनर को खुल के बॉल करने के लिए एक डिसेंट टोटल चाहिए होता है। फैज पूरी तरह से चकमा देते हुए गुलफाम को, गुलफाम जो हार्ड डिलीवरी पर स्टॉक करने की कोशिश कर रहे थे, इस बार इंतजार नहीं किया बॉल आने का उन्होंने। खासी स्लो डिलीवरी थी फैज की जानिब से। जी कोई खराबी नहीं, फ्रंट फुट बिल्कुल लाइन से काफी पीछे। ये देखिए नथिंग शॉट जिसको आप कहते हैं, नो फुटवर्क एट ऑल, नॉट इवन वॉचिंग वेयर द बॉल इज। Gulfam Chima gone for 7 of 4. It's 19 for 1. याद रहे सुल्तान फैज इस पिच पर बैटिंग कर चुके हैं और काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। इवन दो कुछ जारहाना शॉट्स उन्होंने जरूर खेले थे, बट भाप चुके होंगे इस पिच की रफ्तार को। यही वजह है कि अपनी पेस को पुल बैक किया उन्होंने इस डिलीवरी में। जी बिल्कुल, एक अच्छे क्रिकेटर की निशानी भी यही है कि वो कंडीशंस को अडेप्ट करे। बिलाल मलिक अगले आने वाले बल्लेबाज, इनका ताल्लुक यकीनन गुजरांवाला से है। एक और फ्लाइटेड डिलीवरी फैज की उठाकर खेला है, लेकिन सीधा हाथ में, और दूसरी विकेट लेने में कामयाब हुए हैं यहां पर फैज। क्या कहानी में ट्विस्ट है? जिस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं शायद कहानी पलट सकती है। दूसरा विकेट मिला फैज को दूसरे गेंद पर। हैट्रिक बॉल हो जाएगी ये फैज की। जी हां बिल्कुल, कोई मसला नहीं है, इनका पांव अच्छा खासा पीछे है, और पहले ही गेंद पर स्टेडियम से बाहर फेंकना चाहते थे बॉल को, मगर सीधा हाथ में दिया। बिलाल मलिक ने स्कोरर को तकलीफ दिए बगैर पवेलियन वापस लौटेंगे बिलाल मलिक। जिगरा चाहिए होता है एक स्पिनर को फ्लाइट करने के लिए, खासतौर पे जब आप एक छोटा टोटल डिफेंड कर रहे हो। जी बिल्कुल, जबरदस्त ओवर अभी तक फैज ने कराया। सिर्फ 1 रन दिया, 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, मगर कभी कभार लो टोटल्स भी बहुत ज्यादा साबित होते हैं, और इस किस्म के मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। देखा जाए तो गुजरांवाला विल हैव टू ट्राई रियली हार्ड टू लूज दिस मैच। आशिर भट्टी अब आ चुके हैं क्रीज पर। कैप्टन इनिंग्स खेलनी होगी इनको अपनी टीम के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमजा अकबर ने खेली थी। गो के सिर्फ 31 रन ही बना पाए, बट बड़े अच्छे शॉट्स खेले थे। इट इज हाउ मलिक वेंट बैक। बेहतरीन बॉलिंग, बेहतरीन बॉलिंग। स्पिन कराया इस बार, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पिच किया। अगर रिस्क लेते तो शायद विकेट मिल सकता था, मगर आशिर ने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। बिल्कुल जल्दबाजी की जरूरत है ही नहीं इस वक्त गुजरांवाला टाइटंस के बल्लेबाजों को। फोकस इस बात पर रखना है कि पूरे 20 ओवर खेलना है। 20 ओवर खेल जाए, मैच उनकी जेब में। क्या बिल्कुल पैनिक बटन दबने नहीं देना।
जहां पैनिक बटन दबा वहां मुश्किलात खड़ी होंगी। स्वीप कर दिया इस बार, फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा। आशिर मलिक जो कि कप्तान है गुजरांवाला टाइटंस के, अपना खाता खोलेंगे। 2 ओवर के बाद 20 रन, 2 खिलाड़ी आउट। यकीनी तौर पे फार एंड से भी अब स्पिनर्स को ही लाया जाएगा, क्योंकि फैज ने अपने पहले ओवर में 2 विकेट्स हासिल की। कोशिश होगी नईम यार खान थंडर्स की कि दूसरे एंड से भी स्पिनर को लगाकर मजीद प्रेशर एक्सर्ट किया जाए यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों पर। आशिर और तैयब गुजरांवाला टाइटंस की उम्मीदों के महवर। वसीम हैदर फार एंड से बॉल करेंगे। जी हां, वसीम हैदर जो कि बार बार हमें वसीम हैदर सीनियर की याद दिलाते हैं, जो कि 1992 वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हिस्सा थे। अब यहां पे कमाल करना होगा वसीम हैदर को अपनी बॉलिंग से। अच्छा बॉल, आर्म के साथ अंदर आया, कोई रन नहीं मिलेगा। प्रेशर डालना पड़ेगा यहां, हमजा अकबर को प्रेशर डालना पड़ेगा बल्लेबाजों पर। यहां पर अगर प्रेशर वापस डालना है रहीम यार खान थंडर्स पे तो सिंगल्स और डबल्स लेने होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट सुल्तान। सिर्फ छक्के चौकों का गेम नहीं है ये। हर ओवर में 5 से 6 रन सिंगल्स और डबल्स के, दैट्स द नेम ऑफ द गेम। अच्छी फील्ड प्लेसमेंट यहां हमजा अकबर की जानिब से, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं सिंगल्स और डबल्स लेने का बैटर्स को। जबकि दूसरी जानिब आशिर, वो भी कप्तान है अपनी साइड के, तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी बैटल हो। उठाकर खेलना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा, 1 रन मिलेगा। और क्रिकेट के इस खेल में स्किल्स ही सब कुछ नहीं होती, या गेम अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा वैल्यूबल होती है सुल्तान। और यहां पर गेम अवेयरनेस का तकाजा है कि आपने विकेट पर रुकना है। मजीद विकेट गंवाते जाएंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, और फिर मुस्तनिद बैट्समैन आपके पास नहीं रहेंगे तो 20-30 रन का स्कोर भी पहाड़ जैसा हदफ लगता है। पंच कर दिया पिछले कदम पर जाकर, कोई रन नहीं मिलेगा। ये अब तक बहुत अच्छा ओवर करा रहे हैं वसीम हैदर, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल भी विड्थ नहीं दे रहे हैं, हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं दोनों बल्लेबाजों। और इस बार सीधा खेलकर 1 रन हासिल किया। यही करते रहना होगा आशिर और तैयब को गुजरांवाला टाइटंस के लिए। जल्दबाजी की जरूरत है भी नहीं, और एक्सपीरियंस यही सिखाता है आपको इस गेम में सुल्तान, कि मुख्तलिफ टारगेट्स को किस तरह अप्रोच करना है। ये बहुत अच्छी बॉलिंग मोहम्मद वसीम हैदर की जानिब से, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। ओवर खत्म हुआ, 3 ओवर के खात्मे पे 22 रन, 2 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा यहां पर। अगर यहां पर 1 या 2 विकेट्स और गिरती हैं तो मैच किसी भी तरफ जा सकता है। अगर ये कहा जाए कि ये मैच अभी भी गुजरांवाला टाइटंस की गिरफ्त में है तो गलत नहीं होगा। हाँ, आपकी वाली बात, यहां अगर 2 विकेटें गिर जाती हैं तो पांसा पलट जाएगा। रूम बनाकर खेला, जबरदस्त शॉट। इस किस्म की इंप्रोवाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। जब आप फंसे हुए होते हैं तो फिर आपको इंप्रोवाइज करने की जरूरत पड़ती है, और ये कमाल का शॉट मारा। और ये भी लो रिस्क शॉट था, हाई रिस्क शॉट नहीं था। अपना शेप बरकरार रखा तैयब ने। इनिशियली रूम अपने आप को जरूर दिया, लेकिन देखें नपे-तुले अंदाज में फील्ड को तराशते हुए उन्होंने शॉट खेला। ग्राउंडेड स्ट्रोक था, ऊपर की तरफ नहीं खेला ताकि सेफ रहे। क्लेवर बैटिंग। यहां पर उठाकर खेलना चाहते थे, देखना होगा 6 रन,
फील्डर के सर के ऊपर से यह जबरदस्त बैटिंग है। जहां पर आपको मौका मिले वो नहीं छोड़ना, वरना छोटा टोटल भी बड़ा हो जाता है। मुझे तो डरा दिया था तैयब ने इस शॉट से, पूरी तरह से मिडल नहीं कर पाए थे, बट ही गॉट ए गुड इनफ कनेक्शन फॉर अ मैक्सिमम। देखिए बहुत ज्यादा आगे पड़ा हुआ गेंद था, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई तैयब को इसको पिक करने में, और शानदार तरीके से गेंद के नीचे आए और एक खूबसूरत छक्का लगाया। कुछ प्रेशर जरूर हटा होगा तैयब के सर से। ये अच्छी बॉलिंग नहीं है, आप प्रेशर को इस तरह से डील नहीं कर सकते। तीसरी बाउंड्री इस ओवर की, फैज के ओवर में अब 3 बाउंड्रीज आ चुकी है। ये उन 2 बाउंड्रीज का असर था जो इससे पहले कंसीड की थी फैज ने। थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश की इस बार, अपनी लाइन को मिस कर गए और उसका भरपूर फायदा उठाया तैयब ने। वेल स्वेप्ड ऐसा। जहां एक बाउंड्री तैयब ने लगाई और 2 फैज ने खाई, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं। You cannot afford to do that. Drop catch. That was a sitter. कतई मुश्किल कैच नहीं था ये। जी हां, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मैच में होना बहुत जरूरी है आपका दिमागी तौर पर। ये देखिए, इस मौके को अगर आपने गवा दिया, जो कि आपने गवा दिया, तो शायद ये मैच पलट सकता था। और ये भी प्रेशर है सुल्तान, जिस तरह वो कैच को लेने गए। Catch it. अच्छी डिलीवरी इस बार फैज की। एंड ऑफ द ओवर, इट्स 36 for 2. I feel for some of these young cricketers. और यही वो ट्रेनिंग होती है जो टेलीवाइज मैचेस से आपको मिलती है सुल्तान। क्योंकि जब हम ट्रांजिशन की बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट से इंटरनेशनल सर्किट पे, तो डोमेस्टिक सर्किट के मैचेस इतने ज़्यादा टेलीवाइज नहीं होते। एकदम से जब वो इंटरनेशनल सर्किट पे आते हैं और टेलीवाइज मैचेस में हम एक्शन में नज़र आते हैं, तो वो नर्वस होते हैं। तो इसी स्टेज पे अगर मैचेस टेलीवाइज हों तो ये झिझक कम होती जाती है। या मोहम्मद वसीम हैदर कंटिन्यू करेंगे फार एंड से। बेहतर गेंद। डेफिनेटली जो पिछला ओवर था उससे रहीम यार खान पे एक दफा फिर से प्रेशर आ गया होगा, क्योंकि टोटल जो है वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते एक ओवर में 3-3 बाउंड्रीज देना और फिर ऐसे सिटर्स ड्रॉप करना। फिर फोर्स करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर आशिर। मैच अब पूरी तरह से गुजरांवाला टाइटंस की गिरफ्त में आ चुका है, थैंक्स टू द प्रीवियस ओवर जिसमें तैयब ने जारहाना बैटिंग का मुजाहरा किया। तो अब ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर आशिर को। ये बेहतरीन बॉलिंग, फंसा कर खेलना होगा, फंसा कर खेलना होगा यहाँ पे रहीम यार खान को। वसीम ने अभी तक बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, सिर्फ 2 रन दिए हैं, 9 बॉलें अभी तक वो कर चुके हैं, और इसका मतलब कि वो ही हैज द टैलेंट। एक बार फिर से बड़ा जबरदस्त बॉल, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, मारना चाहते थे आशिर, यहां पे मिड विकेट की तरफ जाना चाह रहे थे, मगर बिल्कुल भी उनको अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर किया। बड़ी अच्छी तीखी आर्म बॉल करते हैं वसीम हैदर और बड़े अच्छे कंट्रोल के साथ करते हैं। होशियार रहना पड़ेगा आशिर को यहां पर। जबरदस्त बॉलिंग, फील्ड को पैक किया और अपनी अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग कर रहे हैं वसीम, और 5 डॉट बॉल्स, क्या ये मेडन हो सकती है? बिल्कुल, और इसमें कोई मजायका भी नहीं है और ना ही गुजरांवाला टाइटंस को इस पॉइंट पर मेडन से इशू होना चाहिए। विकेट्स इंपॉर्टेंट है। उठाकर खेला और फील्डर के सर के ऊपर से 4 रन मिल जाएंगे। एक अच्छे ओवर का बुरा खात्मा अगर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। रीप्ले, थोड़ा सा रिस्की शॉट था, पर मैं अगर गुजरांवाला टाइटंस के डगआउट में होता तो मेरी तरफ से इस वक्त फौरी वाटर बॉटल के साथ ये मैसेज जाता कि आप दोनों ने आउट नहीं होना है।
क्योंकि इस वक्त आउट होने की माफी नहीं है। मैच आपके हाथ में है, इन दोनों को मैच खत्म करके आना है। जी बिल्कुल, स्ट्रेटजी की बात की आपने। हमने देखा कि लास्ट 2 ओवर्स में सब्र और तहम्मुल से अगर इन्होंने काम लिया तो इनको बाउंड्रीज भी मिले। Bowling change. अगर ये Come around. डॉट बॉल्स की फिक्र ना करें, सिंगल डबल्स करते रहें, तो इन्हें बाउंड्रीज भी मिलेंगी, ऐसे ओवर्स भी मिलेंगे जिनमें बहुत ज्यादा रन्स भी मिल सकते। एब्सोल्युटली, गुजरांवाला टाइटंस को यहाँ पर दरवाजा खुला नहीं छोड़ना है। रहीम यार खान थंडर्स के लिए दरवाजा बंद करना है, ताला लगाना है और चाबी फेंक देनी है। विकेट गवाई तो दरवाजा खुलेगा। और दूसरी जानिब रहीम यार खान को अब ये ताला तोड़ना है। Good start. Good start. अच्छा आगाज है एहसन कलीम का, लूप के साथ सही जगह पर बॉल गिरा उनका। क्या ये डिसिप्लिन बरकरार रख पाएंगे एहसन? सॉलिड तरीके से पंच किया, 1 रन मिलेगा। अब कॉन्फिडेंस झलक रहा है तैयब की बैटिंग में। Shabash, shabash. अब साफ जाहिर है कि इन दोनों बल्लेबाजों में ठहराव आ गया है और ये सोच भी शायद दोनों के दिमाग में है कि अब विकेट पर रहना है और मैच खत्म करना है। थोड़ा सा शिफ्ट आया है इंटेंट में। जबरदस्त बॉलिंग, 1 रन मिलेगा। ये गालिबन मिसफील्ड के 4 रन और मिलेंगे यहां पर गुजरांवाला टाइटंस को। बिल्कुल बिखर रहे हैं यहां पर रहीम यार खान की टीम, समेटना होगा। जी बिल्कुल, 42 for 2। छठे ओवर का खेल जारी है। गुजरांवाला की टीम एहसन बॉलिंग करवाते हुए तैयब, Catch. और इस दफा कैच आउट होने का खतरा है। फील्डर गेंद के नीचे हैं और बहुत ही शानदार कैच। तो तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है। (46 for 3) रिप्ले में देखिए आउट होने का मंजर। बड़ी हिट लगाई थी और बहुत ही शानदार कह लिया। जी आज मोहम्मद तैयब 23 रन बनाने के बाद पवेलियन लौटेंगे। अच्छी इनिंग्स खेली मगर इनिंग्स का खात्मा हुआ। तौसीफ अहमद आए हैं Left, come around. Two to come. न्यू बैटर्स गुजरांवाला टाइटंस की तरफ से। रिप्ले में देखिएगा आउट होने का मंजर। तैयब 91 रन्स का हदफ मिला है गुजरांवाला की टीम को। (46 for 3) तौसीफ और आशिर बैटिंग करते हुए। एहसन एक मरतबा फिर Oi. दफाई अंदाज के साथ खेले हैं, तो इसके साथ ही छठे ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 46 for 3। एंड ऑफ ओवर नंबर 6। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है और पावर प्ले में 46 रन बनाए हैं। हाइलाइट्स Good go, good go. तो भाई अंदाज के साथ खेले, 1 रन का और इजाफा। तौसीफ वसीम हैदर ने अभी तक बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, बिल्कुल मौका नहीं दिया। ये देखें
पावर प्ले की हाइलाइट्स, जबरदस्त आगाज किया था गुजरांवाला टाइटंस ने और इस तरह से आउट हुए थे गुलफाम और फिर बिलाल मलिक। 46 रन अब तक बना चुके हैं। ये कमाल का ओवर था, पहले एक चौका, फिर एक खूबसूरत छक्का और इस बार बड़ा शॉट लगा दिया। फील्डर मौजूद है, उनके सर के ऊपर से यह छक्का हो जाएगा। उनके रडार में बॉल आया और उन्होंने बाहर फेंका। जबरदस्त हेड लगाई तौसीफ ने और अपना खाता खोला इस छक्के के साथ ही। इनसाइड आउट, रिप्ले में देखिएगा, क्लासिकल टाइमिंग, 6 रन्स, शानदार टाइमिंग, 6 रन्स का और इजाफा हुआ और गेंद गिरी है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन्स के लिए। 7वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 53। तौसीफ बहुत ही अच्छी डिलीवरी, गेंद अंदर की तरफ आया। अब तक सिर्फ एक लूज बॉल वसीम हैदर ने किया और उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। अदरवाइज अब तक बड़ी जबरदस्त नबीदुल्ली बॉलिंग कर रहे थे और बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे थे। खुद ही पकड़, बहुत ही अच्छी बॉल। 7वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 53 फॉर 3। 91 रन्स का टारगेट मिला है। आज रहीम यार खान की टीम 90 रन्स पर ऑल आउट हो चुकी थी और गुजरांवाला टाइटंस की टीम ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया बॉलिंग में और अब टारगेट चेज करती हुई 53 फॉर 3। 7वें ओवर का खेल जारी है। तौसीफ और आशिर बैटिंग करते हुए, वसीम हैदर बॉलिंग करवा रहे हैं। नीड स्कोर 38। अंदाज के साथ खेले हैं तो उसके साथ ही 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 53, 3 खिलाड़ियों को नुकसान पर। जियो सुपर प्रोडक्शन लाइव फ्रॉम जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला। खूबसूरत मंजर, ग्राउंड का व्यू। जियो सुपर प्रोडक्शन, एक्सलेंट। पंजाब प्रीमियर लीग, स्वीप की है और बहुत उम्दा फील्डिंग, टाइम लगाकर $55 फॉर 3। 55 रन हो चुके हैं। आशिर बैटिंग करते हुए। 8वें ओवर का खेल जारी है। जी हाँ, ये मैच धीरे धीरे रहीम यार खान की गिरफ्त से बाहर जाता हुआ। बॉयज बॉल के सब लोग। आशिर मलिक जो कि कप्तान है गुजरांवाला टाइटंस के, इस वक्त क्रीज पर मौजूद। अच्छा पुश किया और अब जबरदस्त फील्डिंग। इस किस्म की फील्डिंग, इस किस्म की एफर्ट्स आपकी टीम को उठा सकती हैं। तो ये क्रिकेट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको अपनी एफर्ट नहीं छोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल, और इस तरह स्वीप किए थे। 1 रन का और इजाफा हुआ तो 8वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 56। 56 रन हो चुके हैं गुजरांवाला टाइटंस की टीम। अपने हदफ के ताकब में अभी भी 35 रन चाहिए। आज ओपनिंग डे था, पहले दिन का खेल जारी है। हसन बॉलिंग करवाते हुए, बांध रखा है हसन ने। तौसीफ सामना करेंगे फिर हसन का, और कट की है इस दफा, लेकिन बहुत ही उम्दा फील्डिंग, डाइव लगाकर
रन को सेव किया, तो इसके साथ ही 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका। स्कोर है 56, 3 खिलाड़ियों को नुकसान पर। खूबसूरत मंजर गुजरांवाला शहर का। रौनकें बहाल, ट्रैफिक की रवानगी जारी है। जबरदस्त गुजरांवाला सिटी, चमक दमक शहर की। ट्रैफिक जारी है यहां पर। कैच और रिवर्स स्वीप खेली है। 2 रन का और इजाफा हुआ। ताहिर आए हैं बॉलिंग के लिए। जी हाँ, अब सफर ज्यादा तवील नहीं है गुजरांवाला टाइटंस के लिए। आसानी से इस हदफ को हासिल करना चाहिए इन्हें। 58 रन ऑलरेडी बन चुके हैं। गुड बॉल। ये बेहतर आगाज। बहुत ज्यादा लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं इस टीम में। रहीम यार खान की टीम में गालिबन ये चौथे लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो बॉलिंग करने आए हैं। जी बिल्कुल, ताहिर खुद जाओ। हल्का सा पुश किया था लेग साइड की तरफ। जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। 1 रन का और इजाफा हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचे हैं 59 फॉर 3। अभी भी 32 रन चाहिए। तौसीफ और उनके साथ हैं आशिर। चलो अहमद अहमद। शाबाश शाबाश शाबाश। इंदाज के साथ खेले हैं तौसीफ, बॉल के सारे शाबाश। ताहिर और कवर की तरफ खेले हैं। शाबाश शाबाश ताहिर शाबाश। यहाँ तौसीफ जोरदार अंदाज से बैटिंग करना चाह रहे हैं, जबकि इतनी जरूरत नहीं है इस वक्त जोर लगाने की। अगर आप आराम से सिंगल डबल्स भी करें तो बआसानी इस हदफ को हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसी दौरान ही गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 2 रन का और इजाफा हुआ, तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 61 for 3 after the 9 over. ये ड्रोन कैमरे के खूबसूरत मनाजिर। जबरदस्त किस्म का कैमरा वर्क इस वक्त जियो सुपर की प्रोडक्शन में जारी। बहुत खूबसूरत एंगल्स, बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क। यकीनन इनकी दाद देनी पड़ेगी। जियो सुपर प्रोडक्शन। हल्का सा पुश किया था 1 रन के लिए। बॉल के सारे शाबाश शाबाश। गुजरांवाला टाइटंस की टीम टारगेट के ताकों में 62 रन बना चुकी है। चल चल अहमद अहमद अहमद। आगे से बॉल। ज्यादा मसाइल हो नहीं रहे, कोई ज्यादा स्ट्रेटेजी लड़ाई नहीं जा रही इस वक्त रहीम यार खान के कप्तान हमजा अकबर की जानिब से। शायद 1 या 2 फील्डर्स को रिंग में लाकर चांस लिया जा सकता है, क्योंकि मैच तो शायद अब हार चुके हैं। सिंगल डबल की कोशिश में 1 और रन का इजाफा हुआ। 10वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर 64 for 3। स्कॉटी फोर्स के जवान आपकी स्क्रीन पर, और इसी दौरान ही गेंद जारी है 6 रन के लिए। ढोल की थाप इस छक्के के साथ। जी हाँ, जबरदस्त शॉट थी ये।
इसी का इंतजार कर रहे थे तौसीफ काफी देर से, क्योंकि ये देखिए जबरदस्त शॉट उनकी रेंज में था, उनके एरिया में था, और उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई इस बाउंड्री को, बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने में। स्कोर है 70 for 3। अभी भी 21 रन चाहिए। और इस दफा डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले हैं, 1 रन का और इजाफा हुआ। तो इस तरह 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 71 for 3, एंड ऑफ ओवर नंबर 10। तौसीफ एंड आशिर। जी सिर्फ 20 रन की दूरी पर गुजरांवाला टाइटंस इस वक्त अपने हदफ से। इस बार लेट कट किया है, फील्डर मौजूद है, 1 ही रन बनेगा, लेकिन तेजी से इस सिंगल को मुकम्मल भी किया। 1 रन का और इजाफा। अब चाहेंगे नहीं किसी विकेट को खोएं यहां पर गुजरांवाला टाइटंस के बैटर्स, जबकि थंडर्स एक और रन, गालिबन बॉलर का हाथ लगा और बॉल ने अपनी डायरेक्शन चेंज की, जिसकी वजह से ये रन मिला गुजरांवाला टाइटंस को। तो टाइटंस धीरे धीरे अपने हदफ के करीब जाते हुए, जीत के करीब जाते हुए। 11वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर अभी भी रुका है 73। 18 रन चाहिए गुजरांवाला टाइटंस की टीम को। तौसीफ 15, आशिर 21। और इस दफा कट की है, बहुत ही शानदार कट की है, लेकिन कोई रन नहीं मिल सकेगा। ड्रोन कैमरा आपकी स्क्रीन पर। ग्राउंड का व्यू। 73 for 3। एक्सलेंट वर्क। Need a score only 18s. Last ball is coming up. हल्का सा पुश किया है लेग साइड की तरफ, 1 रन का और इजाफा हुआ। तो इसके साथ ही 11 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 74, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। तौसीफ एंड आशिर, जियो सुपर प्रोडक्शन। 91 रन का टारगेट मिला है गुजरांवाला टाइटंस की टीम को। और इस दफा दूसरे रन की कॉल जरूर की है, लेकिन 1 ही रन मिल सकेगा। वलीद बॉल के यार सब लोग। जी इमरान, अभी तक इस टूर्नामेंट में जिस चीज का फुकदान हमने देखा है वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स और स्ट्राइक की रोटेशन, जो बहुत जरूरी होती है किसी भी इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए। उस चीज पर अगर गौर किया जाए, बैटर्स अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने के लिए रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। और सिंगल और डबल अगर रन्स बनते रहें तो बाउंड्रीज भी मिलती हैं, क्योंकि ये टारगेट 91 का है। अगर बड़ा टारगेट होता तो वो जारहाना अंदाज के साथ बैटिंग करते। तो 91 रन का टारगेट है, इसीलिए वो सिंगल डबल फोकस रखे हुए हैं तौसीफ और राशिद। एक और मिस फील्ड बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की जानिब से। फील्डिंग का स्टैंडर्ड बहुत ही इंप्रूव करने की जरूरत है ओवरऑल ग्रास रूट लेवल्स पे। और इस दफा सीधे बल्ले के साथ खेले, स्ट्रेट की तरफ खेले हैं और गेंद जाएगी 6 रन के लिए। शानदार हिट, 6 रन। क्या क्लास थी, 6 रन के लिए आशिर ने खेल दिया और स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 83 for 3।
जी हाँ, बिल्कुल तेज किया था बॉल उन्होंने, मगर सीधा बल्ले के बीचों बीच और जोर से लगाया शॉट, लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से 6 रन। जबरदस्त साउंड की आवाज आती है जब छक्का लगाते हैं बैटर्स, और वो बड़ा दिलकश साउंड होता है। यह है क्रिकेट का हुस्न। गेंद और बैट का तालमेल बड़ा जरूरी है। और इस दफा एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेले थे, लेकिन एक्स्ट्रा कवर पर खड़े फील्डर ने फील्ड का मुजाहरा किया, लेकिन फिर भी 1 रन नहीं मिल सकेगा। तो अभी भी सिर्फ 7 रन चाहिए। तो इसके साथ ही 12 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 85 for 3। फैज आए हैं बॉलिंग के लिए, सिर्फ एक शॉट की दूरी पर है विनिंग स्ट्रोक। नीड ऑफ स्कोर ओनली 6 रन। 6 रन चाहिए, एक छक्के की जरूरत है इस फतह को हासिल करने के लिए गुजरावाला टाइटंस की टीम को। और कोशिश जरूर की थी, लेकिन आउट होकर वापस आते हुए तो सिर्फ छक्का लगाकर फिनिश करना चाह रहे थे, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही मिले हैं। जी हाँ, बहुत सारे बैटर्स को आज इसी अंदाज में आउट होते देखा है हमने। या तो पावर हिटिंग की टेक्निक में कमी है, या फिर टेम्परामेंट की कमी है, कुछ तो है। लेकिन यहां पर छक्का लगा के फिनिश करना जरूर चाह रहे थे। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर उनका लाइन के बिल्कुल पीछे, और बड़ी शॉट लगाने गए, बल्ला मुड़ा जैसे हाथ में, और ये दूसरे अटेम्प्ट पर कैच करने में कामयाब हुए। चौथी विकेट का नुकसान गुजरावाला टाइटन को, लेकिन ज्यादा तकलीफ दे नहीं है। जी, तौसीफ अहमद 19 रन बनाने के बाद पवेलियन में वापस आते हुए। हाफिज हिसाम आए हैं न्यू बैटर्स। बहुत ही अच्छी डिलीवरी। फैजन 3 विकेटें आज हासिल की हैं 16 रन देकर। 6 रन की दूरी पर है गुजरावाला टाइटंस की टीम। फैज अंपायर थे वकास, और उनके साथ थे शहाबुद्दीन। भैया 13वें ओवर का खेल जारी है। स्टिल नीड स्कोर ओनली 6 रन। बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे इसाम, और 4 रन का इजाफा हुआ। तो इस तरह 2 रन चाहिए अब गुजरावाला टाइटंस की टीम को इस फतह को हासिल करने के लिए। 2 रन की दूरी पर है गुजरावाला टाइटंस। चार रन के लिए खेल दिया है सामने, और इस तरह स्कोर लेवल हुआ एक सिंगल के साथ ही 90 for 4। तो 13 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 90। 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर स्कोर इज लेवल। स्कोर लेवल 90 for 4। हसन रिजवान और इसके साथ ही टारगेट को चेस किया। गुजरावाला टाइटंस की टीम ने इस मैच को 6 विकेटों से विन कर लिया है। गुजरावाला टाइटंस विन बाय 6 विकेट्स। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आज गुजरावाला टाइटंस की टीम ने। रहीम यार खान थंडर्स की टीम को 90 रन तक महदूद रखा, और शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया आज अनस ने। 5 विकेटें ली और जबरदस्त क्लास परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया अनस ने।
जी हाँ, यकीनन ये बहुत बड़ी फतह है। गुजरांवाला की धरती पर गुजरांवाला टाइटंस को एक फतह मिली है, तो यकीनन उनके लिए बहुत बड़ी और बहुत अहम फतह है। अगर वो आज इस मैच को जीत ना सकते तो शायद वो ज्यादा खुश ना होते, बल्कि बिल्कुल भी खुश ना होते। ये ढोल की थाप पर इस जश्न को मनाया जा रहा है। गुजरांवाला टाइटंस ने अपना पहला मैच 6 विकेटों से जीत लिया है बआसानी। 6 विकेटों से ये मैच गुजरांवाला के हाथ में। और रहीम यार खान थंडर्स खुश नहीं होंगे आज की अपनी परफॉर्मेंस से, स्पेशली बैटिंग इन्होंने बिल्कुल भी अच्छी नहीं की। रेत की दीवार साबित हुई इनकी बैटिंग परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आज गुजरांवाला टाइटंस की टीम ने। 90 रन तक महदूद रखा है। रहीम यार खान थंडर्स की टीम को शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आज। हाइलाइट्स देखिएगा, कट की बहुत ही शानदार कट की थी और इस तरह ये पहली विकेट गिरी थी और ये दूसरी विकेट और इस दफा कट की एक्स्ट्रा कवर की तरफ और बड़ी हिट लगाई और गेंद गई थी 6 रन के लिए और ये स्वीप की और इस तरह जबरदस्त हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन ये एक और विकेट गिरी। जबरदस्त हिटिंग जारी रही, शानदार हिटिंग, क्लास हिटिंग और ये आपके सामने एक और विकेट और 4 रन का और इजाफा। शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा गुजरांवाला टाइटंस की टीम की तरफ से। तो स्कोर कार्ड आपके सामने 23, आशिर नॉट आउट रहे 29 पर, 91 for 4, 13.1 ओवर टारगेट को कंप्लीट किया। शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया आज आशिर ने और ये थी बॉलिंग कार्ड। 3 विकेटें फैज ने ली, कामयाब बॉलर रहे फैज और 1 विकेट ली एहसन ने। 91 for 4, 13.1 ओवर। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 थंडर्स की बॉलिंग लाइनअप। यहाँ आज का कामयाब दिन इख्तिताम पजीर हुआ, जहां पर मैच समरी के बारे में आपको बताता गया। रहीम यार खान थंडर्स ने 90 रन बनाए पहली बैटिंग करते हुए। हमजा 31 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। हसन ने 20 रन बनाए, हसीब ने 13 रन बनाए। 5 शानदार खिलाड़ियों को आउट किया, जबरदस्त बॉलिंग की। अनस ने 5 विकेटें हासिल की, खाकान ने 2 विकेटें हासिल की, हिकमत ने 2 विकेटें हासिल की। जवाबन गुजरांवाला टाइटंस ने ये मैच 13.1 ओवर्स में 91 पर 4 रन, ये उनके फिगर से अब आसानी मैच जीत लिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल पंजाब प्रीमियर लीग के दूसरे रोज। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।